जी हाँ, एक और वैकेंसी आ चुकी है व्हिच इज़ ऑफ द CCRH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। तो यहाँ पे बैचलर्स, डिप्लोमा एंड मास्टर्स तीनों के लिए वैकेंसी खुली है। यहाँ पर आपने देखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों की वैकेंसी है। एडवर्टाइज़मेंट नंबर हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यही बाद में बहुत काम आता है। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा। तो यहाँ पे आपको ग्रुप ए में आ जाएगा रिसर्च ऑफ़िसर, जिन्होंने बीएचएमएस वगैरह किया होता है, रिसर्च ऑफ़िसर पैथोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, होम्योपैथी जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप बी में आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है एंड जो मास्टर्स के लिए मैंने कहा था मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट रिसर्च ऑफ़िसर इन फार्माकोग्नोसी एंड स्टाफ नर्सिंग। ग्रुप सी की जो पोज़ीशन है एक्स-रे टेक्नीशियन, लोअर डिवीज़न क्लर्क, द फार्मासिस्ट जहाँ पे आपका एक्चुअली फार्मासिस्ट यहाँ पर आप ग्रुप सी में आ जाएँगे जिन्होंने बैचलर्स किया है एंड एप्लीकेशन विंडो खुली है 5 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं डाउनलोड, तो यहाँ से आपको फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आपको सबमिटेड फॉर्म जो आपने सबमिट किया होगा डाउनलोड करने के बाद वो खुल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए सीधा क्लिक हियर दबाना है और अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है यहाँ पे। और एक बारी आप एप्लीकेशन भर देंगे तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी राइट, एक पर्टिकुलर अमाउंट है। वहाँ पे आप यहाँ से फीस पे कर सकते हैं। तो ये आप एडवर्टाइज़मेंट देख सकते हैं 180 जिसमें मैंने कहा था मास्टर्स एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अब बस देखिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, फीस भरनी है आपको। ये ग्रुप बी की पोज़ीशन है, सीसीआरएच के अंडर बहुत बड़ी है क्योंकि आयुष एक इटसेल्फ बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो यहाँ पे जिन्होंने मास्टर्स किया है फार्माकोग्नोसी में, वो उनका लेवल होगा लेवल 7 का पे एंड 44,000 से 1,42,000 30 साल की मैक्सिमम एज है और 1 सीट अनरिज़र्व्ड है। नर्सिंग की भी काफ़ी 9 सीटें खुली है, तो आप नर्सिंग में अगर जो लोग हैं वो भी जा सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखिए सिलेबस जो टेंटेटिव इसकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है उसका। सो फार्माकोग्नोसी पूरा का पूरा आपको आ जाएगा 70 मार्क, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स 20 मार्क एंड जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड आईटी कंप्यूटर 10 मार्क। तो टोटल आपका 100 मार्क का ये पेपर होने वाला है। एंड अगर आप इस असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो और यहाँ पर आपको देखिए एप्लीकेशन फीस है केवल ₹500 ₹500 भर के आपको अप्लाई कर देना है अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं। महिलाएं हैं, फीमेल है तो बिल्कुल नो चार्ज, यू डू नॉट हैव एनी चार्ज इन्वॉल्व्ड आउट हियर। तो हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं कि आप सीधे-सीधे इस साइट पे जाइए ccrhonline.in, eapply.now या ccrhindia.ayush.gov.in। तो अभी जो मैंने आपको साइट दिखाया आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आप कोई भी साइट से जा सकते हैं और एग्ज़ाम कहाँ-कहाँ होगी सर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी मतलब नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट चारों जगह होगी। तो अगर आप ऑफ कोर्स आपकी सिटी में या स्टेट में ना हो बट येस आपके आस-पास के एरिया में ये एग्ज़ाम ज़रूर हो सकती है। तो ये कुछ डिटेल है इस एडवर्टाइज़मेंट्स के बारे में। अगली एडवर्टाइज़मेंट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ग्रुप ए, बी, सी ये सारी की सारी आपके टॉप लेवल की है और फार्मासिस्ट्स यहाँ पर आप देखिए फार्मासिस्ट की पोस्ट है, 3 पोस्ट खुल चुकी है, एक सब शेड्यूल कास्ट, एक ओपन बैकवर्ड क्लास और एक अनरिज़र्व्ड की एंड 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए विद अ डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी या बैचलर्स ऑफ फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड इसके लेवल का पे तो अब तक नहीं लिखा बट मोस्टली इट अराउंड्स बिटवीन 30,000 टू 40,000 एंड ये आपका लेवल पे है ग्रुप सी की पोस्ट का जो कि फार्मासिस्ट की है। तो अगर आपको एप्लीकेशन ये देखिए आप पूरा का पूरा डिटेल में दिया है, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर हर एक चीज़ छोटी-छोटी आप दे रखी है। तो आप डेफ़िनेटली ये यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि फिल बेसिक डिटेल्स सच एज़ फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिग्नेचर पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आपको पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कोई भी पोस्ट इनमें से ए, बी या सी चाहे वो पैथोलॉजी हो, एंडोक्राइनोलॉजी हो या फिर आपको एज़ होम्योपैथी ऑफिसर हो या फिर अगर आपको फार्मासिस्ट की, नर्सिंग की, एक्स-रे, एमएलटी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन की कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो या असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर तो आपको पहले यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको आपकी एप्लीकेशन नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल आईडी आधार कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स भर देनी है यहाँ पे और डिक्लेयर करके आपको फी पेमेंट करनी है वहाँ पीछे जाके, ठीक है?
तो जैसे ही आप करते हैं, फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल वाला दिखेगा कि ये है, कुछ चेंज-वेंज है, कुछ नहीं होगा तो आप सबमिट करके आपका प्रिंट हो जाएगा बाद में। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पोस्ट डिटेल्स कि आप कौन-सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि इतनी सारी पोस्ट निकली है, राइट? तो कौन-सी और फाइनली पेमेंट। तो इस पोर्टल से आप इज़िली सारा का सारा रीडायरेक्ट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ये थी आज की इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसमें मैं आपके लिए लाया था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। इसी तरीके से अननोन जो शायद ही कब वैकेंसी आके चली जाती है, कब कोई रिक्रूटमेंट आती है, पता ही नहीं चलता। मैं आपके लिए सबसे सरल, सबसे सटीक और सबसे तेज़ न्यूज़ लाऊँगा क्योंकि हम रिसर्च करते रहते हैं हमारी पूरी टीम ताकि आप तक कोई भी वैकेंसी छूटे ना। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड विशिंग यू ऑल गुड लक। ऑल द